न सिर्फ पूरे जिले में सुनाई दी बल्कि पूरे प्रदेश में इस घटना ने लोगों को हैरान कर दिया। यह एक अवैध फैक्ट्री में धमाके में 3 लोग की मौत हो गई और 10 लोग की हालत गंभीर बताई जा रही। हादसे में पटाखा फैक्ट्री के मालिक अभय गुप्ता की मौत हो गई। पटाखा फैक्ट्री में हुए बम विस्फोट में 3 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि करीब 10 लोगों को गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। अब प्रशासन इस मामले में जांच करने के आदेश की बात कर रही है। आपको बता दें कि दमोहनगर में आज दोपहर 1 बजे के दरमियान पटाखा फैक्ट्री में हुए एक विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई। धमाका इतना जोरदार था कि आधा किलोमीटर तक की दूरी में इसकी आवाज़ सुनने में आई। मकान में यह धमाका हुआ, उसकी पक्की छत गिर गई। बताया जा रहा है कि धमाके से आसपास के कई घरों में दरारें आ गईं। धमाके में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अवैध फैक्ट्री के मालिक अभय गुप्ता का शव कई टुकड़ों में पाया गया। उनके हाथ का पंजा और शरीर के कई हिस्से अलग अलग पाए गए। शव बोरियों में समेटा गया। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने अन्य 2 लोगों की मौत की पुष्टि की। मौजूद लोगों का कहना है कि कम से कम 5 लोग इस धमाके में मारे गए। कई घंटे की मशक्कत के बाद जब मलबा में हटाया गया तो एक महिला मिली, जबकि एक अन्य महिला घायल अवस्था में पाई गई। मृतक महिला की शिनाख्त पूजा और अपूर्वा पत्नी कैलाश खटीक के रूप में की गई। इसी तरह अन्य महिला का शिनाख्त रिंकी पुत्री शंकरलाल कोरी के रूप में की गई। घायलों को जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती करा गया एवं 4 घायलों को जिला जबलपुर रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि शहर में यह घटना पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी एक घटना हो चुकी है, जो 1981 में अभय गुप्ता के पिता कृष्ण कुमार गुप्ता जब पटाखा का लाइसेंस लेकर कारोबार चलाया करते थे, उस समय इस घटना से कुछ ही दूरी पर उनके नवाज बंदना टेलर्स पर भी ऐसा धमाका हुआ था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। स्थानीय लोगों और प्रशासन का कहना है कि गोदाम पूरी तरह से अवैध संचालित हो रही थी। यहां पर बारूद से संबंधित अवैध कारोबार लंबे समय से हो रहा था। शनाख्त इसकी शिकायत कई बार प्रशासन को कर चुके हैं। कुछ दिनों पूर्व इस मामले की शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई कदम नहीं उठाया गया, जिससे यह बड़ी घटना सामने आई। कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने बताया कि शहरी क्षेत्र में एक गोदाम और फैक्ट्री कैसे संचालित हो रही थी, इसकी जांच कराई जा रही है, क्योंकि परमिशन केवल इमलाई गांव के लिए दी गई थी। घटना के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया। केंद्रीय मंत्री एवं दमोह सांसद प्रहलाद पटेल ने भी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। घटना की जानकारी मिलते ही विधायक अजय टंडन एवं भाजपा के प्रत्याशी पूर्व वित्त मंत्री घटनास्थल पर पहुंचकर जिला अस्पताल पहुंचकर मरीजों का हाल जाना। अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार एक चौथे महिला की भी मृतक होने की पुष्टि प्रशासन द्वारा की गई। आइए सुनाते हैं क्या कहा कलेक्टर एवं दमोह विधायक अजय टंडन और उसके बाद मंत्री पूर्व वित्त मंत्री जयंत कुमार मलैया ने। ये शहर के बीच में अवैध एक फैक्ट्री का चल रही थी और जिसमें ये सुबह में घटना पता चली, जिसमें काफ़ी लोग ब्लास्ट हुआ है और 10 लोगों का इलाज चल रहा है। 3 लोग डेड मिले हैं अभी। सर, इलेक्शन पीरियड चल रहा है, इस पीरियड में ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, क्या कभी मॉनिटरिंग हुई या नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल मॉनिटरिंग होती है और क्योंकि अभी जो संज्ञान में आया है, क्योंकि अवैध है और इसकी जांच भी कर रहे हैं और हम लोगों ने इस पर मजिस्ट्रियल एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है, जिसके कोई भी जो भी जिम्मेदार होगा, चाहे पुलिस प्रशासन या आम आदमी, जैसा भी कोई भी होगा तो उसमें सामने आते ही उस पर कार्रवाई होगी। अधिकारियों से बात हुई है और वो जितनी भरसक कोशिश हो सकती है बचाने की और लोगों को एडमिट कराने की, इसकी बात कर रहे हैं और मैं अति शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इसके बारे में बात करूंगा, जिसको भी जो सहयोग वगैरह करना होगा उसके लिए काम करेंगे। कई लोग मर गए हैं, कई घायल हैं, क्या जानकारी मिली आपको? क्या? देखिए, मैं अभी कहीं पे अपने दौरे पे था, एकदम सूचना मिली, मीटिंग कर रहे थे हम लोग, तो पता चला कि जम्मू में डॉक्टर वर्मा के पीछे यानी बड़े पुल पर एक बहुत जम के धमाका और जैसे ही शहर के अंदर प्रवेश करने लगी तो ऐसा लगा कि कोई
मैंने बारूद की ये घटना हुई है। एक तो इसमें पता चला है कि 3 लोग की मौत हुई और 10-12 लोग घायल हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ लोग इसके नीचे दबे तो नहीं पड़े, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। मेरा ये सोचना है कि शहर के 20 जगह पर अगर इस प्रकार की घटना होती है तो ये बहुत ही आपत्तिजनक है और इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए प्रयास होना चाहिए। इसके पहले भी एक घटना हुई थी कुछ साल पहले। इसके लिए दोषी किसको मानते हैं? दो तीन है दोषी किसको मानते हैं? दोषी दोनों लोग हैं, एक जो अवैध रूप से फैक्ट्री चला रहा है और दूसरा प्रशासन दोषी है। प्रशासन को ये सब देखना चाहिए, कोई जंगल में तो काम हो नहीं रहा, शहर के बीचों बीच काम हो रहा है। और मुझे तो ये पता चला है कि अभी कुछ दिन पहले हमारे पत्रकार जगत में लोगों ने बात की आपत्ति नहीं उठाई थी, लेकिन मैं इसको राजनीतिक वजह उससे नहीं कह रहा, लेकिन कोई एक्शन ही नहीं हुआ। आज चलिए वह व्यक्ति भी मुझे पता चल रहा मर गया है जो इस व्यक्ति को चला रहा और लोग, लेकिन हम तो अब यही कहेंगे कि जो मौतें हुई हैं उसका पूरी जवाबदारी किसी को उठाना चाहिए और जो घायल है वह शीघ्र स्वास्थ्य लाभ लें और अपने को घर आएं ताकि उन्हें तो कम से कम रिलैक्सेशन मिले, उनका इलाज जहाँ उचित हो उनको वहाँ दिया जाए। मैं इस बात को देख रहा हूँ, मेरी संज्ञान में जैसे ही आया है मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर आया और मैं अब सीधा यहाँ से अस्पताल जा रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ लगेगा कि किसी को बाहर रेफर करना होगा या कुछ भी करना होगा, मैं अपना भरसक प्रयास करूंगा कि उनकी जीवन लीला बची रहे। आपने किए देखा है, क्या पाया है? अभी ये इनिशियल स्टेज है, इसमें एक जांच अभी जारी है। मजिस्ट्रेट जांच भी इसमें इनिशिएट की गई है, जिसमें कि 15 दिन में इसके पूरे कारणों की समीक्षा करके प्रतिवेदन दिया जाएगा। अभी इस स्टेज पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अस्पताल में 4 लोग ब्रॉड डेड थे, 3 व्यक्ति ब्रॉड डेड थे और 13 व्यक्ति यहाँ एडमिट हुए थे, जिसमें 4 को जबलपुर रेफर किया गया। उनके इलाज के लिए वहाँ के अधिकारियों से, मेडिकल टीम से चर्चाएं की गई और उसको अच्छे से अच्छा इलाज उनका वहाँ सुनिश्चित किया जाएगा। उसके अलावा सागर से भी यहाँ स्पेशलिस्ट बुलाए गए हैं जाँच में। सर, प्राइमरी जो इंक्वायरी हुई उसमें कुछ तथ्य निकल कर सामने आए हैं? अभी तक अनफॉर्चुनेटली कोई भी फैक्ट सामने नहीं आया है, वो इसलिए क्योंकि जो घायल जो अस्पताल में है वो अभी सदमे की कंडीशन में, अभी वो कुछ बताने की कंडीशन में नहीं है। लेकिन मौके पर अभी BDDS टीम और FSL टीम मौके पर है और जल्दी ही उसके कारणों का, इनिशियल कारणों का कुछ खुलासा। सर, एक और हवा निकल कर आ रही है कि कोई दोषियों के ऊपर आप जो आपके अधिकारी हैं, खासतौर पुलिस विभाग के, उनके ऊपर कोई कार्रवाई? देखिए, दिस इज टू अर्ली टू कमेंट ऑन एनी ऑफिसर, एनी डिपार्टमेंट, लेकिन जांच के बाद में जो भी व्यक्ति विशेष विभाग के संबंध में कोई कार्रवाई की जाना जरूर।